हरतालिका तीज का पर्व मुख्यतः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने सुहाग और परिवार की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। हरतालिका तीज की कथा। पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती की तपस्या। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करती थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनके पिता हिमालय चाहते थे कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ हो, लेकिन पार्वती ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या जारी रखी। सखियों का सहयोग। जब पार्वती जी के पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया, तो पार्वती की सखियां उन्हें एक घने जंगल में ले गईं, ताकि वह अपनी तपस्या को जारी रख सकें। हर का अर्थ होता है हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी। इसलिए इस घटना को हरतालिका कहा गया। भगवान शिव की प्रसन्नता। पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ, जो उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। व्रत की महत्ता। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना पानी पिए दिन भर व्रत करती हैं। वे मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों का निर्माण करके उनका विधिपूर्वक पूजन करती हैं। हरतालिका तीज का उत्सव। इस दिन महिलाएं सुंदर पारंपरिक वस्त्र, विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी या सूट पहनती हैं और गहनों से सजती हैं। वे सामूहिक रूप से इकट्ठी होती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और हरतालिका तीज की कथा सुनाती और सुनती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की कामना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है।